नमस्कार प्राज्ञक साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर भी बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के क्रम में पहला जो चरण चल रहा है मकान सूचीकरण का। और इसी मकान सूचीकरण कार्य के अंदर आप लोग एचएलओ ऐप पर काम कर रहे हैं। इस एचएलओ ऐप पर काम करते हुए आप लोगों के सामने इस तरह का कंडीशन आया कि जनगणना भवन एक है और इस एक जनगणना भवन के अंदर एक जनगणना मकान है और इस एक जनगणना मकान के अंदर में दो परिवार रहते हैं, जिसका एंट्री हम लोगों को एचएलओ ऐप पर करना है। तो कैसे करेंगे? बेहद ही आसान है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से एचएलओ ऐप पर काम करके एग्जांपल के तौर पर समझने वाले हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला काम करना है कि आपके डिवाइस के अंदर एचएलओ ऐप जो इंस्टॉल होगा उसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आप लोगों से बोला जाएगा कि पिन दर्ज करें। जिस समय कि आप एचएलओ ऐप इंस्टॉल किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उस समय आप लोग 4 डिजिट का पिन बनाएंगे। उसी पिन को यहाँ पर देकर आप इसको क्या कीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा यानी ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे 4 डिजिट का पिन दर्ज कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस इस तरह का आएगा और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर के अंदर में लिखा है रिफ्रेश। तो एक बार इस एचएलओ ऐप को आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये एचएलओ ऐप जो है रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने से क्या होता है कि ये ऐप जो है एचएलओ ऐप बहुत ही स्मूथली काम करता है और इसके अंदर जो भी आप इंटर करते हैं वो एक्सेप्ट करते चले जाता है। रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस रहेगा और यहाँ पे सारा चीज इस तरह से दिखाई पड़ेगा। फिर अगले पेज पर जाइएगा जहाँ पर कि आप लोगों को ये देखिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 3 डॉट लाइन है ग्रीन कलर से और लिखा गया है मकान सूची की प्रविष्टि। तो इस मकान सूची की प्रविष्टि पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मकान सूची की प्रविष्टि पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस इस तरह का दिखाई पड़ेगा जिसमें कि लिखा रहेगा एचएलओ डेटा। एचएलओ डेटा में प्रश्न संख्या 1 में आएगा लाइन क्रमांक और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे जो लिखा गया है लाइन क्रमांक 014। तो इसका मतलब ये हुआ 014 जो लाइन क्रमांक है इसके पहले ये एचएलओ ऐप 013 तक लाइन क्रमांक दे दिया जा चुका है। इसलिए इस बार जो उस जनगणना मकान की हम लोग एंट्री करने वाले हैं जिसके अंदर एक में कि दो परिवार है, परिवार ए और परिवार बी मान के चलिए। तो पहले जनगणना मकान के जो एंट्री करेंगे पहला परिवार जो है वहां पर हम लोग उसके लिए लाइन क्रमांक ये कितना दिया, 014 दिया। उसके बाद हम लोग नंबर 2 पर आएंगे। तो नंबर 2 में है भवन नंबर। यहाँ पर भवन नंबर जो है मैनुअली हम लोगों को दर्ज करना है। जिस समय आप लोग नजरी नक्शा बनाने के क्रम में उस भवन पर पहुंचे होंगे तो आप लोग उस जनगणना भवन को नंबर देकर आएंगे। मान लीजिए वो जनगणना भवन नंबर 15 है, मान के चलिए। तो हम लोग यहाँ पर जनगणना भवन नंबर के जगह मैनुअली 15 दर्ज कर देंगे। यहाँ पर मैनुअली आप लोगों को दर्ज करना पड़ेगा जनगणना भवन। तो यहाँ पर जनगणना भवन के जगह हम लोग क्या कर दिए, 15 यहाँ पे मैनुअली दर्ज कर दिए। उसके बाद जो है आप आ जाइएगा जनगणना मकान नंबर में और जनगणना मकान नंबर में क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर नया बटन जो है वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नया बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे 4 डिजिट में ऑटोमेटिक जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। तो मान लीजिए जनगणना मकान नंबर जो यहाँ पर आया 0015 आ गया, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ये जनगणना मकान नंबर हो। यहाँ पर जनगणना मकान नंबर क्या आया, 0015 जनगणना मकान नंबर आया। ये एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है, इसमें किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो अगला बटन है इस अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने फिर से एक नया इंटरफेस इस तरह का आएगा जिसमें कि एसीआईडी संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। एसीआईडी में पूछा जा रहा है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। तो आप जिस जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान में दो परिवार है, परिवार ए और परिवार बी। और आप जो अभी एंट्री कर रहे हैं वो परिवार ए का एंट्री कर रहे हैं। उस परिवार ए के सदस्यों से पूछिएगा कि क्या जनगणना मकान से संबंधित जो भी जानकारी है स्वगणना किया हुआ है। अगर बोलेगा हाँ किया हुआ है तो आप हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और अगर मान लीजिए वो बोलेगा नहीं तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। हाँ अगर बोलेगा तो यहाँ आप लोग जो है उनसे 12 डिजिट का एसीआईडी मांगकर यहाँ पर फिल करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो परिवार के सदस्य नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक जैसे कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइएगा और प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ उनके द्वारा जानकारी लेकर इसके अंदर फिल करके उसके बाद यहाँ पर अगला बटन क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा और प्रश्न संख्या 5 में इसी तरह से पूछा जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान का जो दीवार बना है इसके अंदर प्रमुख
सामग्री क्या, इसी तरह से इसका भी जानकारी लेते हुए इसके अंदर फिल करके आप लोग अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 6 पर, और प्रश्न संख्या 6 में पूछा जाएगा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इसी तरह से छत वाला जो सवाल है, इस जानकारी लेकर इसको आप इंटर करके यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 7 पर आ जाइएगा, और प्रश्न संख्या 7 जो है मकान के उपयोग का पता लगाएं, और यही महत्वपूर्ण है। ये जो मकान है ये आवास के रूप में मान के चलिए, तो आवास देखिए कोड 1 के अंदर है, यहाँ पर आवास में हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है आप लोग अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा अगले प्रश्न पर। इसी तरह से बारी बारी से सभी प्रश्नों को 3300 प्रश्न का जवाब देते हुए आ जाइएगा आप लोग 34वें प्रश्न पर। 34वें प्रश्न में आप लोगों से मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, और मान लीजिए उस जनगणना मकान का परिवार जिनका कि आप लोग एंट्री कर रहे हैं, परिवार ए का, जो जिनका कि सदस्यों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो आपको आसानी से जनगणना मकान के लिए मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध करा दिया जाता है तो अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा तो आप लोगों के सामने आएगा उत्तर समीक्षा। तो उत्तर समीक्षा में प्रश्न संख्या 1 से लेके 3400 प्रश्न का एक बार उत्तर की समीक्षा कर लीजिएगा। जो आप यहाँ पर इंटर किए वही यहाँ पे दर्ज है कि नहीं। उसके बाद जो है आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो फाइनल सबमिट कीजिएगा तो वो जो परिवार था, एक जनगणना भवन के अंदर में एक जनगणना मकान था जिसके अंदर में 2 परिवार था, परिवार ए और परिवार बी। परिवार ए का आप लोग इस तरह से एंट्री HLOA पर कर चुके हैं। अब जो है बारी आती है परिवार बी की एंट्री करने का। इस तरह से हम लोग जनगणना भवन नंबर 15 के अंदर जो जनगणना मकान 0015 था, इसमें 2 परिवार थे, परिवार ए और परिवार बी। परिवार ए का हम लोग एंट्री इस HLOA पर आसानी से कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे परिवार बी जो है उसका इस HLOA पर एंट्री करना है। तो यहाँ पर जो है इस बार शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या एक में जो है बोला जा रहा है लाइन क्रमांक। यहाँ पर लाइन क्रमांक जो आ जाएगा ये 015 आ जाएगा लाइन क्रमांक। ये लाइन क्रमांक ऑटो जनरेट करके HLOA खुद देता है, इसमें किसी तरह का कोई सुधार बाद में संभव नहीं है। जितने भी आप HLOA पर काम करेंगे, जितना भी एंट्री करेंगे, ये लाइन क्रमांक हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 014 तक लाइन क्रमांक के रूप में इस HLOA पर काम कर चुके हैं। इसलिए इस परिवार यानी परिवार बी का जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इनके लिए HLOA लाइन क्रमांक जो दिया वो 015 दिया। अब आ जाती है जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर में क्या था, जब जनगणना भवन नंबर एक ही था 15, और इस जनगणना भवन 15 के अंदर में एक जनगणना मकान था जो 0015 था, और इसमें 2 परिवार थे, परिवार ए और परिवार बी। परिवार ए का एंट्री हम लोग कर चुके, परिवार बी का एंट्री हम लोग कर रहे हैं। जनगणना भवन नंबर तो एक ही है, तो यहाँ पर नया जनगणना भवन हम लोगों को नहीं लेना है। तो नया जनगणना भवन नहीं लेने के लिए वही 15 जनगणना भवन लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पर दोहराए बटन पर यूज करना है। दोहराए बटन जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जनगणना भवन नंबर के जगह 15 आ जाएगा। जैसे जनगणना भवन के सामने यहाँ पर 15 आएगा, उसके बाद जो है आप लोगों को आ जाना है जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर 0015 था, वो भी जनगणना मकान भी सेम था, उसमें परिवार 2 था, परिवार ए और बी। परिवार बी का एंट्री हम लोग कर रहे हैं, परिवार ए का कर चुके हैं। तो बी परिवार के लिए जनगणना मकान तो सेम है, तो सेम जनगणना मकान के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बटन है दोहराए बटन, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे दोहराए बटन पर क्लिक कीजिएगा तो 0015 जनगणना मकान के यहाँ पर जो ये स्पेस है, यहाँ पर इस तरह का ये आ जाएगा। जैसे आएगा उसके बाद जो है आप लोग यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा फिर से आप लोगों को इस तरह से पूछा जाएगा ACID संदर्भ, और इस बार ACID संदर्भ में जो जनगणना मकान 15 था, इसमें जो परिवार ए और बी रहता है, परिवार बी के सदस्यों से पूछिएगा स्वगणना पूरी कर ली है। अगर मान लीजिए स्वगणना पूरी कर ली तो उसके अकॉर्डिंग हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं पर। तो उसके बाद जो है आप लोग आ जाइएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 का जवाब देते हुए आप आइएगा 5 पर, 6 पर, और लास्ट में आ जाइएगा प्रश्न संख्या 34वें पर। 34वें प्रश्न में आप लोगों से बोला जाएगा मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो उस जनगणना मकान जो 15 था और 15 के अंदर में जनगणना परिवार जो बी है, उस परिवार से पूछकर मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा, आसानी से उपलब्ध हो पाता है तो। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वहां से आप लोगों के सामने एक बार फिर से आएगा उत्तर समीक्षा।
तो उत्तर की समीक्षा एक बार आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 34 तक जो भी आप जानकारी इसके अंदर एचएलओ ऐप पर एंट्री किया वही जानकारी यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप सुधार अभी कर सकते हैं। तो उसके बाद वह सुधार करने के बाद अगर मान लीजिए किसी को एडिटिंग करना है, सुधार करना है, तो वो सुधार कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें 4 चीजों का आप लोग सुधार नहीं कर सकते। पहला है लाइन क्रमांक, ये लाइन क्रमांक का आप लोग चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो है जनगणना भवन नंबर, इस जनगणना भवन नंबर में भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं कर सकते। तीसरा जो आएगा तो वो आएगा जनगणना मकान, जनगणना मकान यानी सेंसस हाउस, इसमें भी किसी तरह का सुधार संभव नहीं है। और चौथा है परिवार क्रमांक, इस परिवार क्रमांक में भी किसी तरह का सुधार संभव नहीं है। ये चारों चीजों में आप सुधार किसी तरह से नहीं कर सकते। इसके अलावे अगर कोई परेशानी रहा हो तो आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। इतना करने के बाद उत्तर समीक्षा के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे पुष्टि कीजिएगा वो पूर्ण हो जाएगा एचएलओ ऐप पर, और उसके बाद आप उसको सिंक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेहद ही आसानी के साथ एक जनगणना भवन के अंदर, उस जनगणना भवन के अंदर एक जनगणना मकान था और उसके अंदर में 2 परिवार था, परिवार ए और परिवार बी, जिसको कि हम लोग आसानी से इस एचएलओ ऐप पर एंट्री करके समझने का कोशिश किए। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।